नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं उत्तराखंड के टॉप 15 क्वेश्चन। 2-3 दिन से वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही थी, काफी बिजी हो गया था। तो आपसे ये जो वीडियो है वो रेगुलर आपको मिल जाएगी प्रतिदिन। आपको शाम को पौने 7 बजे के टाइम पे 6:45 के टाइम पे आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप 6:45 पे आगे यहाँ पे वीडियोस देख सकते हैं। आज मैं आप सभी लोगों के लिए इसका पार्ट 8 लेके आया हूँ। इससे पहले हमने यहाँ पे 7 पार्ट कंप्लीट कर दिए गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके लिए एमसीक्यूज में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ये जो आपके एमसीक्यूज हैं ये आपका उत्तराखंड पुलिस, कनिष्ठ सहायक, पटवारी, वीडियो वीपीडीओ आगामी जितने भी आप सभी लोगों के एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनमें मैंने उन क्वेश्चनों को इंक्लूड किया हुआ है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग यदि आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी आपको वीडियोस के लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वही लोग इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ देखिए, बगल में आपको बेल आइकन मिल जाता है, इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम यहाँ पे कोई भी वीडियो डालें, मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी वीडियो डालें उनका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर मिल जाए। आप सभी लोग अपडेट रहने के लिए हमारे साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, स्टडी विद एम। ये अगर आप अपने टेलीग्राम जो आपका एप्लीकेशन है उसमें सर्च करेंगे तो आपको हमारे इसी जो हमारे यूट्यूब चैनल का आइकन है, इसी आइकन पे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। तो आप इसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम मोस्ट इंपोर्टेंट जितनी पीडीएफ्स होती हैं वहाँ पे शेयर करते हैं। रोज वहाँ पे आपको 8 बजे के टाइम पे वहाँ पे एमसीक्यूज जो सॉल्व करने के लिए दी जाती हैं, तो 10 एमसीक्यूज दी जाती है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, तो वो भी आपको जरूर सॉल्व करनी है। काफी अच्छा उसमें हम आपको मटेरियल देते हैं, स्टडी मटेरियल। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, मैंने आप सभी लोगों के लिए आज मैप भी रखा हुआ है। अगर यहाँ पे मेरे को लगेगा किसी भी चीज में कि आपको मैप के द्वारा पढ़ाना चाहिए तो मैप्स के द्वारा भी आपको पढ़ाया जाएगा इसमें। ठीक है, तो देखिए, आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, देवदामनी बुग्याल कहाँ पे स्थित है। और हाँ, यहाँ पे मैं आप सभी लोगों के लिए 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके 15 में से कितने सवाल सही हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे एक आइडिया रहता है, जनरल सा आइडिया, कि कितने लोग एक्टिव हैं, रोज के रोज वीडियोस देख रहे हैं। तो ये सीधे जुड़े रहने के लिए इस काफी जरूरी होता है। नीचे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, कोई कंजूसी मत दिखाइएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका, देवदामनी बुग्याल कहाँ स्थित है। सबसे पहला चमोली, पौड़ी, उत्तरकाशी और बागेश्वर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, उत्तरकाशी। काफी इंपॉर्टेंट है, उत्तरकाशी के बारे में भी आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। काफी इंपॉर्टेंट है ये उत्तरकाशी भी। देखिए देखिए, जो अब मैंने अभी आपको बताया था आपका देवदामिनी बुग्याल। ठीक है, तो देवदामिनी बुग्याल है ये आपका उत्तरकाशी में कहाँ पे है, आपका यमुनोत्री के पास। ठीक है, आपको पता है चारों धामों में से एक आपका यमुनोत्री भी है। ठीक है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ठीक है, गंगोत्री और यमुनोत्री आपके दो के दो किस जनपद में स्थित है, आपके उत्तरकाशी जनपद में। उत्तरकाशी जनपद की अगर गठन का बात की जाए तो इसका गठन हुआ था आपका 24 फरवरी 1960 में। ठीक है, 24 फरवरी 1960 में आपका उत्तरकाशी जो जनपद है उसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। यहाँ पे उत्तरकाशी जनपद में 3 विधानसभा सीटें हैं। इस बार मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि इस बार जो आपका पेपर बनने वाला है काफी थोड़ा सा हाई लेवल का बन सकता है, जिसमें आपकी विधानसभा सीटें पूछी जा सकती हैं, मिलान करने के लिए दिया जा सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस बार जितने भी वीडियोस लेकर आ रहा हूँ उन सभी में आप सभी लोगों के लिए को ये बता रहा हूँ कि आप बताइए उसमें कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो उत्तरकाशी में आपकी 3 विधानसभा सीटें होगी। देखिए, ये जो उत्तरकाशी है ना, ये 4 जिलों को टच करता है। अगर मैं आपको मैप के जरिए दिखाऊं तो ये आपका उत्तरकाशी जनपद है। ठीक है, ये 4 जिले कौन कौन से टच करें, देखिए, सबसे पहले तो आपका चमोली कर रहा है। ठीक है, पहला। ठीक है, दूसरा आपका रुद्रप्रयाग कर रहा है। ठीक है, तीसरा आपका टिहरी गढ़वाल कर रहा है और चौथा आपका देहरादून कर रहा है। ठीक है, 4 जो आपके डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे टच करते हैं। ठीक है, और उत्तरकाशी जो है यहाँ पे श्रृंगकंठ दर्रा भी है। ठीक है, और ये किस किस को जोड़ता है, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगर आप देखेंगे मैप में तो हिमाचल प्रदेश कहाँ पे, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। तो उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है क्या, आपका कौन सा दर्रा, श्रृंगकंठ दर्रा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा जिन लोगों को पता नहीं है। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, मेलकम हेली गो बैक। ठीक है, ये नारा किसके द्वारा दिया था, काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसमें मेरे को दिखा तो मैंने उसको यहाँ पे नोट कर लिया और आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, वो होगा आपका जयानंद भारती। ठीक है, जयानंद भारती जो है उनके ही द्वारा आपका मेलकम हेली गो बैक का नारा दिया गया था। काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और आपको मैं ये जो जयानंद भारती हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखिए, आपका जो जयानंद भारती है, इनका अगर जन्म की बात करी जाए तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 17 अक्टूबर
1881 को, ठीक है। इनका जन्म काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे पिछले बार के जितने भी क्वेश्चन पेपरों में दिखा गया है कि जो जितने भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं वो उनके जन्म तिथि, जन्म के बारे में, उनके माता पिता का नाम, सारी चीजें पूछ रहा है। तो हम अपनी आगामी टाइम पे 1 से 2 हफ्ते बाद हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति हैं उनके नाम आपको प्रोवाइड कराए जाएं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं, जो आपको क्वेश्चन में पढ़ना होता है, क्वेश्चन पेपर में आता है, उतना ही मटेरियल आपको सफिशिएंट दिया जाए। थोड़ा सा दिया जाए लेकिन ऐसा दिया जाए जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहे, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाएंगे हर एक उसकी, और उसके जरिए आपको दे दिया करेंगे, ठीक है। तो इस पे भी पूरा काम चल रहा है, कुछ दिन रुक जाइए, आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी व्यक्तित्व है उनके आपको वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जयानंद भारती का जन्म मैं बता रहा था। जयानंद भारती जी का जन्म 17 अक्टूबर 1881 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये अगर जनपद पूछ ले तो पौड़ी जनपद में हुआ था। और आपके किस गांव पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका अरकंडई गांव में, ठीक है। अरकंडई गांव में इनका जन्म हुआ था। देखिए इनका मूल जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, मतलब इन्होंने ऐसा क्या काम किया कि जिससे कि ये इतने ज्यादा फेमस हुए? तो देखिए इनका रोल, जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो है आपका गढ़वाल में। इन्होंने जो छुआछूत चल रही थी, या फिर जो आपकी छुआछूत की जो, या फिर डोला पाल की, जो उस टाइम पे क्या होता था कि जो अनुसूचित जाति के जो लोग थे, अनुसूचित जनजाति के लोग थे, उनके जो दूल्हा पक्ष का दूल्हा होता था, उनको डोली पे बैठने का अधिकार नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो ये जो भी कुप्रथा थी वहां पे छुआछूत की और इस टाइप की, तो उनके विरुद्ध इन्होंने आवाज उठाई और ये सफल भी रहे उन पे, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे इनका जो देहांत हुआ था 1952 के टाइम पे इनका जो देहांत हो गया था, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। अगला देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे, जिया रानी के बचपन का नाम क्या था, ठीक है। जिया रानी के बचपन का नाम आपको बताना है, ठीक है। बहुत सारे लोग को इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो इनका जो मेन बचपन का नाम है वो है आपका मौला देवी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए काफी नया क्वेश्चन होगा, तो आपको ये नोट करना है, इनके बचपन का नाम मौला देवी था, ठीक है। तो इनका जो दूसरा नाम था पिंगला या प्योली, ये भी नाम मिलता है इनका, तो उससे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं अगर आपने पढ़ रखा है पिंगला या प्योली, ठीक है। पिंगला, ठीक है, या प्योली। तो पिंगला या प्योली इनका नाम अगर आपने पढ़ा वो भी सही है, लेकिन अगर कहीं पे इनके बचपन का नाम आ जाए तो वो रहेगा आपका मौला देवी। कुछ चीज इनके भी बारे में बता देगा। तो देखिए जो जिया रानी है, जिया रानी के बचपन का नाम क्या था? मौला देवी। तो ऑप्शन नंबर बी तो आपका इसका सही आंसर हो गया। लेकिन जो जिया रानी है ये क्या है? ये आपकी थी प्रीतम देव की छोटी रानी थी, ठीक है। और किनकी इनके पिता का नाम क्या था? ये इनके पिता थे आपके मालवा नरेश, ठीक है। मालवा नरेश की राजकुमारी थी ये। और इनको कुमाऊं में न्याय की देवी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। न्याय की देवी, न्याय के देवता कौन है? गुरु देवता है कुमाऊं क्षेत्र में। अगर न्याय की देवी पूछ लिया जाए आपसे कुमाऊं क्षेत्र में, तो न्याय की जो देवी मानी जाती है वो कौन मानी जाती है? जिया रानी मानी जाती है आपकी कुमाऊं में न्याय की देवी, ठीक है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, बिलकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो आपको पता होना चाहिए। जो आपका बिलकेश्वर महादेव का मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? हरिद्वार। जिनको अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर पे डाउट होता है तो नीचे कमेंट कर लीजिएगा। और आपको नीचे कमेंट करके ये जरूर बताना है कि आपका कितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ठीक है। हमारे द्वारा बहुत सारी चीजें चलाई जा रही हैं, तो उनको याद देखते रहिए। और आपने नीचे कमेंट करके जरूर बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है। तो कमेंट करने में और वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत दिखाइएगा। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना तो आप कर सकते हैं हमारे लिए। वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, ठीक है। तो देखिए बिलकेश्वर जो महादेव मंदिर है वो कहाँ पे बताया मैंने आपको? हरिद्वार में। अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार जो जिला है उसका गठन कब क्या हुआ था? वो हुआ था आपका 28 दिसंबर 1988। देखिए इस बार देख लीजिएगा आप, इसका मिलान आ सकता है कि आपका जो आपका गठन है, जिलों का गठन, वो पूछा जा सकता है। हरिद्वार का 1988 में हुआ था आपका गठन, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए जो अबुल फजल है, उनकी जो किताब है आपकी आईने अकबरी, ठीक है। आईने अकबरी में हरिद्वार का भी वर्णन मिलता है। पूछा जा सकता है कि कौन सी किस पुस्तक में आपका आईने जो हरिद्वार है उसका वर्णन मिलता है? तो आपको पता होना चाहिए कि आईने जो अकबरी है उसमें आपका हरिद्वार का आपका वर्णन मिलता है, ठीक है। उसके साथ साथ हरिद्वार को क्या कहा जाता है? देखिए हरिद्वार का दूसरा नाम पूछा जा सकता है, तो इसको आपने याद रखना है। हरिद्वार का जो दूसरा नाम है वो क्या है आपका? कपिला,
ठीक है। कपिला आप इसको नोट कर लीजिएगा, जिनको नहीं पता है, जिनको पता है वेल एंड गुड है आपके लिए, अगर जिनको नहीं पता है तो उनको पता होना चाहिए कि हरिद्वार का जो दूसरा नाम है वो क्या है आपका, कपिला। ठीक है। उसी के साथ साथ देखिए हरिद्वार में आपका रतमाओ और सोनाली नदी भी मिलती है गंगा से। ठीक है। गंगा से कौन कौन सी नदी मिलती है आपकी, एक तो है आपकी रतमाओ, बहुत सारी चीजें बहुत बार पूछा भी जाता है आपका रतमाओ नदी के बारे में। ठीक है। जो आपकी रतमाओ नदी है ये आपकी किस नदी से मिलती है, तो ये आपकी गंगा नदी से मिलती है, और साथ ही साथ आपकी एक और नदी है आपकी सोनाली, तो सोनाली और रतमाओ जो नदी है ये आपके हरिद्वार से मिलती है। ठीक है। तो इन चीजों जो चीजें आपको नोट करनी है वो आप नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, उत्तराखंड के प्रथम थल सेना अध्यक्ष, काफी इंपॉर्टेंट है, थल सेना अध्यक्ष कौन थे। इन्हीं के नाम पे पिथौरागढ़ पे एक स्कूल भी है। ठीक है। आर्मी स्कूल भी है इनके नाम पे। जो लोग पिथौरागढ़ से वो लोग तुरंत से इसमें आंसर लगा देंगे। ठीक है। और जिन लोगों को नहीं पता है उनको कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तराखंड के प्रथम थल सेना अध्यक्ष थे वो थे आपके विपिन चंद्र जोशी। आपने देखा होगा पिथौरागढ़ में जनरल बीसी जोशी आर्मी स्कूल है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये वड्डावाली रोड पे है। तो ये प्रथम थल सेना अध्यक्ष थे। अगर वर्तमान थल सेना अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन है, वो है आपके जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है। और ये कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि किस कौन से नंबर वे के आपके थल सेना अध्यक्ष हैं। तो जो आपके जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं वो आपके 28वें नंबर के क्या है, थल सेना अध्यक्ष हैं। उससे पहले देखिए ये जो विपिन रावत हैं, विपिन रावत, जनरल विपिन रावत जी, जिनका संबंध पौड़ी से है, ये इनका ये जो है ये कौन से नंबर के थे, ये 27वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष। विपिन रावत जी के बाद ही आपके जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ही आपके थल सेना अध्यक्ष से बने हुए हैं। अगला है आपका देखिए, एक हथिया देवाल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, एक हथिया देवाल और एक हथिया नौला, इन दोनों में मैं आपके कंफ्यूजन दूर कर दूंगा आज मैं। तो जिन लोगों को कंफ्यूजन होता है उन लोगों को कभी जो आपका कंफ्यूजन है वो नहीं होगा। ठीक है। तो देखिए आपका सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जो एक हथिया देवाल है ये किसके द्वारा निर्माण कराया गया था, ये कराया गया था आपका बाज बहादुर चंद जी के द्वारा। ठीक है। बाज बहादुर चंद के द्वारा इनका निर्माण कराया गया था। अब इनमें से थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, एक हथिया नौला और एक हथिया देवाल के बारे में। ठीक है। तो इसको समझ जाएगा, एक हथिया देवाल के बारे में, एक हथिया नौला। ठीक है। तो देखिए जो आपका एक हथिया देवाल है ये तो आपका कहाँ पे, पिथौरागढ़ में। ठीक है। एक हथिया नौला कहाँ पे आपका, चंपावत में। ठीक है। देखिए एक हथिया नौला और देवाल में क्या था, देवाल में आपका इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, ये था आपका बाज बहादुर चंद के द्वारा। जो और एक हथिया जो नौला है उसका निर्माण किसका द्वारा कराया गया था, ये कराया गया था आपका जगन्नाथ मिस्त्री ने करवाया था। उनके हाथ तो नहीं थे, उन्होंने किसकी सहायता से करवाया था, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था, कस्तूरी। ठीक है। पूछा जा सकता है जो एक हत्या नौला है आपका चंपावत में, तो उसका निर्माण जगन्नाथ मिस्त्री ने किसके द्वारा कराया था, अपनी पुत्री कस्तूरी की मदद से करवाया था। ठीक, कुछ चीजें हैं ये आपको नोट करनी पड़ेंगी। ठीक है। ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखिए, राज्य की कौन सी जनजाति सर्वाधिक नित्य प्रेमी है। काफी इंपॉर्टेंट है। जो इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जिन जिन लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए। ठीक है। जब ज्यादा कमेंट आएंगे तभी दे पाएंगे, उससे पहले कहाँ पे। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा नीचे, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको शेयर कर दूंगा। आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, अपने टेक्स्ट बुक में इसको जोड़ सकते हैं। राज्य की आप बताना, आपने बताइए राज्य की कौन सी जनजाति सर्वाधिक नित्य प्रेमी है। जिन जिनको आता है फटक से कमेंट करिएगा। ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर रहेगा वो होगा आपका जौनसारी। याद रखें जौनसारी जो जनजाति है आपकी सर्वाधिक नित्य प्रेमी जनजाति कही जाती है। ठीक है। और जो जौनसारी जनजाति है सबसे देखिए उत्तराखंड राज्य में अगर पूछ लिया जाए, उत्तराखंड राज्य में आपकी सर्वाधिक जो किस कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो वो हो जाएगी आपकी थारू। ठीक है। तो वो हो जाएगी आपकी थारू। लेकिन अगर आपसे अगर राज्य की परिप्रेक्ष्य में पहला तो थारू है, दूसरी कौन सी है, जौनसारी। अगर आपसे गढ़वाल के परिप्रेक्ष्य में पूछ लिया जाए कि गढ़वाल की सर्वाधिक जनजाति समूह किसका है, तो वो आपका जौनसारी ही रहेगा। ठीक है। तो सातवें का ऑप्शन कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बी, यानी कि जौनसारी। जौनसारी के बारे में कुछ और चीजें आपको बता देता हूँ। देखिए ये चीज मैंने कौन कौन सी चीजें बताई कि आपको ये राज्य की दूसरा जनजाति सबसे बड़ा जनजाति समूह है। अगर राज्य की परिप्रेक्ष्य में बात करें, अगर गढ़वाल की परिप्रेक्ष्य की बात करेगा, गढ़वाल का सबसे ज्यादा जनजाति वाला समूह कौन है आपका, जौनसारी। ठीक है। देखिए इसमें एक बायथा प्रथा चलती है, इसमें कौन सी प्रथा, बायथा।
बहुत बार पूछा जाता है ना, तो इस प्रथा का संबंध किससे है। मान लीजिए अगर क्वेश्चन पेपर में ही आ गया आपका बायथा, जो बायथा प्रथा है उसका संबंध किस जनजाति से, तो आपको पता होना चाहिए जो बायथा प्रथा है उसका संबंध आपका जौनसारी जनजाति से है। बायथा का मतलब क्या होता है, ये प्रथा किस लिए होते हैं, तो जो वहां पे झाड़ फूक करने की विधि होती है ना, तो ये उसी प्रथा, उसी विधि को क्या कहते हैं, बायथा, झाड़ फूक करने की विधि। ठीक है, झाड़ फूक, झाड़ फूक करने की जो विधि होती है उसी को ये लोग क्या कहते हैं, बायथा कहते हैं। ठीक है, और ये जो जौनसारी जनजाति है ये अपने आप को किसके वंशज मानते हैं, पांडवों के वंशज मानते हैं। और ये जो जौनसारी जनजाति है ये कौन सा समाज है यहाँ पे, ये है पितृ सत्तात्मक। पितृ सत्तात्मक का मतलब जो भी परिवार का मुखिया होता है वो एक पुरुष होता है। ठीक है, पितृ सत्तात्मक बात। और इसी के अगर कंपेयर करें थारू जनजाति से, तो थारू जनजाति में कौन सा है, वो है आपके मातृ सत्तात्मक। जौनसारी आपका पितृ सत्तात्मक, थारू आपका मातृ सत्तात्मक समाज। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, डूंगा पैथौली आंदोलन किस वृक्ष की कटाई के विरुद्ध में शुरू किया गया था। देखिए 4 वृक्षों के नाम दिए हैं आपको बताने की किस वृक्ष के कटाई के विरुद्ध में ये जो डूंगा पैथौली आंदोलन स्टार्ट हुआ था, किस वृक्ष के कटान पे ये स्टार्ट हुआ था। जिन लोगों को आता है वो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बांज। बांज के पेड़ को ही बचाने के लिए आपका डूंगा पैथौली आंदोलन स्टार्ट किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए बांज का पेड़ इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है कि ये अपने जड़ों पे ठीक है सर्वाधिक पानी की मात्रा को बचाए रखता है। ठीक है, तो इसमें आपने देखा होगा अधिकतर जितने भी नौले हैं या फिर जितने भी जल स्रोत हैं उनके आसपास बांज के पेड़ होते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका यहाँ पे देखिए तिलका देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका तिलका देवी मंदिर का। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो आपका तिलका देवी मंदिर है वो कहाँ किस जनपद में स्थित है, वो आपका टिहरी पे स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। टिहरी के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ। देखिए जो टिहरी है, टिहरी को किसने बसाया था सबसे पहले, वो बताया था आपका 28 दिसंबर 1815। ठीक है, 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह के द्वारा टिहरी को बसाया गया था उस टाइम पे। ठीक है, उसके बाद इसका जिले के रूप में गठन कब किया गया, ये किया गया था आपका 1 अगस्त 1949। ठीक है, तो ये जो रियासत थी पहले इसको भारत में विलय कब हुआ, इस रियासत का, टिहरी रियासत का, ये हुआ था आपका 1 अगस्त 1949 को। इसका भारत में विलय हो गया था टिहरी रियासत का और एक अलग जनपद बन गया था। ठीक है, देखिए जब ये अलग है तो ये उस टाइम पे पुराना टिहरी था। क्या था उस टाइम पे, पुरानी टिहरी। आज जहाँ पे पुरानी टिहरी है वहां पे क्या है, डैम है। तो देखिए जहाँ पे पुरानी टिहरी है वहां पे किस किस नदी का संगम होता था, वहां पे होता था आपका भागीरथी और भिलंगना, इन 2 नदियों का संगम होता था। तो अब वहां पे क्या बन गया है, डैम बन गया हुआ है। ये जो पुरानी, यहाँ पे क्या थी पहले, पुरानी टिहरी, अब यहाँ पे क्या है आपका डैम। और ये कब जलमग्न हुआ था, ये हुआ था आपका 2005, यानी कि 2005 में यहाँ पे पानी भरा गया। और अब जो नई टिहरी है, यानी कि अब पुरानी टिहरी तो जलमग्न होगी ना, अब तो हम कहते हैं ना नई टिहरी। तो देखिए जो आपकी नई टिहरी है वो किस गांव में बसाई गई है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है जाता है और इस बार पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, बैराड़ी। ठीक है, नई टिहरी किस गांव में बसाई गई है, तो ये आपकी बैराड़ी गांव में आपकी नई टिहरी, नई नई टिहरी बसाई गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए आपका यहाँ पे, पहाड़ी घसियारे चित्र किस चित्रकार का है। ठीक है, पहाड़ी घसियारे, पहाड़ी घसियारे चित्र, पहाड़ी घसियारी चित्र किस चित्रकार का है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका रणवीर सिंह बिष्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। रणवीर सिंह बिष्ट जी के ही द्वारा आपका पहाड़ी घसियारी चित्र बनाया गया है। ये एक चित्रकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, सौधम्य गुफा किस जनपद में स्थित है। ठीक है, सौधम्य गुफा किस जनपद में स्थित है, तो ये हो जाए आपका पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है आपका सौधम्य गुफा। ठीक है, पिथौरागढ़ जनपद के बारे में थोड़ी सी चीजें आपको भी और बता देता हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका, जिन लोगों को अगर ये जो वीडियो की मेरे पढ़ाने का तरीका अगर थोड़ा स्लो चल रहा होगा तो आप अपना जो वीडियो का स्पीड है वो बढ़ा सकते हैं, इनटू पे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 into पे कर सकते हैं। तो अगर जिनको लग रहा है कि पढ़ाने का तरीका बहुत धीरे धीरे चल रहा है करके, हमें तो सारी चीजें आती हैं, तो आप इसको दुगनी स्पीड में देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पिथौरागढ़ जनपद के बारे में बता रहा था मैं। पिथौरागढ़ जनपद का जो कब गठन हुआ था, ये हुआ था आपका 24 फरवरी 1960। ठीक है, ये 24 फरवरी 1960 को ही आपका पिथौरागढ़ जनपद का गठन हुआ था। इससे पहले क्या बताया था मैंने, एक हथिया देवाल। ठीक है, एक हथिया देवाल, नौला कहाँ पे बताया था मैंने, चंपावत में। ठीक है, उसी के बाद देखिए यहाँ पे पिथौरागढ़ जनपद में आपको एक बार मैप में लेके चलता हूँ। ये मैप है, ये है आपका पिथौरागढ़ जनपद। ठीक है, यहाँ से देखिए काली नदी बहती है यहाँ से सीमा बनाते हुए नेपाल से।
ठीक है। ये काली नदी है, काली नदी आपके पूर्वी भाग की नदी मानी जाती है, सबसे पूर्वी भाग में बहती है आपकी। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 252 किलोमीटर है। किसकी लंबाई? काली नदी की लंबाई। बहुत बार पूछा जाता है कि काली नदी की लंबाई कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए काली नदी की जो लंबाई है वो है आपकी 252 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, आपका गेजुआ डांडा, ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका गेजुआ डांडा कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है आपके देखिए, अल्मोड़ा, रानीखेत, पिथौरागढ़ या चंपावत। ठीक है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका गेजुआ डांडा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा जिन लोगों को पता नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए आपको जो गेजुआ डांडा है वो कहाँ पे स्थित है? आपका रानीखेत में स्थित है। ठीक है, रानीखेत किसका पार्ट है? आपका अल्मोड़ा का ही पार्ट है। अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आता है आपका गेजुआ रानीखेत, और रानीखेत में ही क्या है आपका? गेजुआ डांडा। ठीक है, अल्मोड़ा जनपद की बात करें तो देखिए, अल्मोड़ा को 1891 में क्या बनाया गया था? जिला बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पे 1864 में नगर पालिका का गठन भी किया गया। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए, रानीखेत का जैसे नाम आता है तो हम सीधे किससे लेके जाते हैं? कुमाऊं रेजिमेंट से। ठीक है, देखिए जो कुमाऊं रेजिमेंट है, कुमाऊं रेजिमेंट का गठन किस वर्ष से हुआ था? ये हुआ था आपका, डेट इन नोट कर लीजिए, ये इस बार के पुलिस के पेपर में आने की संभावना है, क्योंकि ये एक सेना से संबंधित है। तो कुमाऊं रेजिमेंट का स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपके 27 अक्टूबर 1945 को कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी आपके आगरा में। ठीक है, आगरा में इसकी स्थापना हुई थी 27 अक्टूबर 1945 को। आगरा से इसका हेडक्वार्टर आपका रानीखेत लाया गया था। कब लाया गया? ये लाया गया था 1948 को। ठीक है, 1948 में आपका जो कुमाऊं रेजिमेंट है उसका जो मुख्यालय है वो आगरा से कहाँ लाया गया था? रानीखेत। अब तो आप कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका रानीखेत में। यहाँ पे प्रसिद्ध झूला मंदिर भी है। बहुत बार पूछा जाता है कि झूला देवी का मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए झूला देवी का जो मंदिर है वो आपका रानीखेत में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए जो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अभी भी जिन लोगों ने, जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसको जरूर लाइक करिएगा। आप सभी लोगों की भलाई के लिए और आप सभी लोगों को एक लक्ष्य की में पहुंचाने के लिए ही हम अपनी वीडियो के माध्यम से पूरा कोशिश कर रहे हैं। आगे भी आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज लेके आऊंगा। और साथ ही साथ आप सभी लोगों के लिए जो हमारा आने बाद का जो प्लान बन रहा है कि आप सभी लोगों के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि के बारे में या भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी आपके व्यक्ति हैं उनके बारे में शॉर्ट वीडियो बिल्कुल टू द पॉइंट जो हम समझाएंगे, तो उसकी पूरी कोशिश करी जा रही है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी अपडेट देते रहते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आखिरी के 3 क्वेश्चन बचे हैं, तो थोड़ा सा मैंने सोचा आपको बता दूं। तो अभी भी जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वे लोग जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दूर दराज में रहते हैं और देहरादून जाके कोचिंग नहीं कर सकते हैं। हम पूरी उम्मीद करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों की हेल्प जरूर कर सकें। यदि आपको कोई भी हेल्प की जरूरत है पढ़ाई से संबंधित तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, आप सभी लोगों के लिए ही है ये सब कुछ। और ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप हमारे यूट्यूब चैनल को। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, टोकरिया मेला किस जनपद में लगता है? ठीक है, तो ये जो टोकरिया मेला लगता है ये भी आपका पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। पिथौरागढ़ जनपद के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, 24 फरवरी 1960। ये तो जो जनपद का गठन है ये आप बाय हार्ड याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है आपका देखिए, वास्तु शिरोमणि नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ठीक है, बहुत सारे लोगों को आता होगा वास्तु शिरोमणि जो ग्रंथ है उसके रचनाकार, लेकिन जिनको नहीं आता मैं बता देता हूँ। ये वास्तु शिरोमणि ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? साहित्यकार शंकर जी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, बागेश्वर जिले का गठन किस वर्ष से हुआ था? देखिए बागेश्वर जो जनपद है उसका गठन हुआ था आपका 1997 में। ठीक है, 1997 में आपका बागेश्वर जनपद का गठन किया गया था। ठीक है, तो बागेश्वर जनपद के बारे में मैंने इससे पहले बता दिया है। ठीक है, तो ये थे आपकी इस वीडियो में 15 क्वेश्चन। तो आप सभी लोग इन 15 क्वेश्चनों का में से आप लोगों के कितने सॉल्व हुए? आउट ऑफ 15 में से आप सभी लोगों के कितने सही हुए? तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा। ठीक है, ताकि हम जो अगली वीडियोज है उसको हम मॉडिफाई करके लेके आए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में। और आपसे उम्मीद यही करते हैं कि आप सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करेंगे हमारी इस वीडियो को। और सभी लोग जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी लोग इसको सब्सक्राइब भी करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।